नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यह गौ माता की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के हर एक अंग में देवी देवता का वास होता है और गौ माता की सेवा करने से हमें देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और हम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह इसी गौ माता की करुणामयी कथा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जंगल के पास ही एक गांव था जिसमें एक ग्वाला रहता था। उसने बहुत सारी गाय पाल रखी थी। वह नित्य अपनी गायों को चरने के लिए खोल देता था। गायें दिन भर घास चरती और शाम को लौट आती थी। उस ग्वाले के गौशाले में 3 गायें ऐसी थी जो हमेशा एक साथ रहती। तीनों में बड़ी मित्रता थी। तीनों एक से बढ़ के एक सुंदर थी, दिव्य थी। तीनों गायें एक साथ घास चरने जाया करती थी। जंगल के पास ही एक हरा भरा खेत था जिसमें बहुत सारा घास हमेशा उगा रहता था। तीनों गायें वहीं पे रोज घास चरने जाया करती थी। तीनों हमेशा एक साथ रहती। एक गाय काली थी, एक गाय सफ़ेद थी और एक गाय भूरे रंग की थी। एक काली गाय के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे थे, भूरी गाय के ऊपर भी भूरे रंग के धब्बे थे और जो सफ़ेद गाय थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी और बहुत ही सुंदर थी। तीनों एक दूसरे में बहुत ही प्रेम से रहा करती, हमेशा साथ जाती और साथ ही घास चढ़ के लौट आया करती थी। उसी जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर एक दिन खेतों के बगल से गुजर रहा था कि उसने उन तीनों गायों को एक साथ चरते हुए देखा। जब शेर ने उन तीनों गायों को चरते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। भूख तो उसे लगी हुई थी, लेकिन वह यह सोच रहा था कि अगर मैं तीनों गायों पे एक साथ झपट्टा मारूंगा तो मैं इनका शिकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वे 3 हैं और मैं अकेला हूँ। अगर ये गाय एक एक करके मुझे अकेली मिल जाए तब मैं इनका शिकार आसानी से कर सकता हूँ और इन्हें अपना भोजन बना सकता हूँ। शेर यही विचार करते हुए एक जगह से छुपकर उन गायों पे नज़र रखने लगा। पूरे दिन बीत गए लेकिन तीनों गाय एक साथ थी, इसलिए वह उनका शिकार नहीं कर पाया। जब तीनों गाय एक साथ ग्वाले के घर लौट गई तब शेर भी वहां से निराश होकर जंगल को लौट गया। अगले दिन फिर तीनों गाय एक साथ चरने के लिए उसी खेत में आई। शेर भी गायों को खाने की तलाश में वहीं छुप के बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी तीनों गाय साथ साथ थी, इसलिए शेर उस दिन भी शिकार नहीं कर पाया। शेर मन में विचार करने लगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वह इनका शिकार कभी नहीं कर पाएगा और इन्हें भोजन बनाने की उसकी इच्छा हमेशा उसके मन में ही रह जाएगी। शेर थोड़ा उदास हुआ और जंगल को लौट गया, लेकिन वह गायों को पाने की इच्छा मन में से त्याग नहीं पाया और यह विचार करने लगा कि कैसे इन गायों को प्राप्त किया जाए। शेर जब जंगल में अपने गुफा के अंदर लेटा हुआ था तो मन में यही विचार कर रहा था कि कोई तो युक्ति लगाई जाए जिससे वह इन गायों का शिकार कर पाए। तब शेर ने मन में विचार किया कि अगर मैं इन गायों की मित्रता भंग कर दूं, अगर मैं इनमें फूट डाल दूं, तो मैं आसानी से इन तीनों गायों का शिकार कर सकता हूं और इन्हें अपना भोजन बना सकता हूं। यही सोचते हुए शेर वहां से अगले दिन फिर से गायों की तलाश में निकला। फिर से उसने देखा कि तीनों गायें साथ साथ चल रही हैं। शेर वहां से चलता हुआ सफ़ेद वाले गाय के बगल में आकर बैठ गया और बोला, गाय बहन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा रंग कितना साफ है, बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद। तुमसे भी तो हंस भी जलन करते होंगे। तुम्हारे जैसा सुंदर रंग तो आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। तुम्हारे ऊपर तो एक भी धब्बे नहीं हैं। जब दोनों गायों ने उस गाय की इतनी ज़्यादा तारीफ सुनी और शेर से उस गाय को बातें करते हुए देखा तो दोनों गुस्से के मारे वहां से उस गाय को अकेली छोड़कर चली गईं। शेर ने जब उन दोनों गायों को जाते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, गाय बहन, तुमसे मैं मित्रता करना चाहता हूँ। तुम बड़ी ही सुंदर हो। तुम्हारे जैसा मेरा सुंदर मित्र कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी दोस्त बनोगी तो यह मेरा सौभाग्य होगा और मेरे डर के कारण तो कोई तुम्हारे तरफ नज़र भी उठा के देख नहीं पाएगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे आरक्षण में तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी।
सफेद वाली गाय ने जब शेर की बातें सुनी तो उसकी बातों में आ गई। वह अपने भोलेपन की वजह से यह नहीं समझ पाई कि शेर की मंशा क्या है। उसने शेर की मित्रता स्वीकार कर ली। जब सफेद गाय ने शेर की मित्रता स्वीकार कर ली तो दोनों गाय बहुत दुखी हुई और उस गाय से दूर दूर रहने लगी। अगले दिन तीनों गाय फिर से वहां चरने आई तो शेर वहां आ गया और बोला कि तुम दोनों भी मेरी मित्र बन जाओ, कि तुम्हारी मित्र सफ़ेद गाय पहले ही मेरी मित्र बन चुकी है। इस पर उन दोनों गायों ने कुछ नहीं कहा। शेर ने सोचा कि इन्हें भी अपना मित्र बना लेता हूँ। उन तीनों में मित्रता हो गई। अब जंगल में तीनों एक साथ घूमते, शेर भी उनके साथ घूमता। अब चारों एक ही साथ जंगल में विचरण किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गायों को विश्वास होने लगा कि शेर उनका सच्चा मित्र बन गया है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिन इसी प्रकार से बीत जाते हैं। एक दिन शेर ने सफ़ेद गाय से कहा कि गाय बहन, आज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा है। क्या तुम अपने मित्र को ऐसे ही भूखे मरते हुए देखना चाहती हो? अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस काली वाली गाय को खाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका रंग हमारे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तुम इतनी सुंदर हो, मेरा रंग भी भूरा है। भूरी वाली गाय भी हमसे मिलती जुलती है, लेकिन ये काली गाय हम लोगों में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, क्योंकि मित्रता और दोस्ती तो बराबर वालों में ही किया जाता है और ये गाय हमारे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इसलिए इस गाय का हमारे साथ रहना उचित नहीं है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस गाय को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। इस पर सफ़ेद गाय ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप अपनी भूख मिटाने के लिए इस गाय को खा लीजिए। और सफ़ेद गाय ने शेर के कहने पे भूरी गाय को अपने साथ लेकर जंगल के दूसरे छोर पर चली गई। अब काली गाय अकेली पड़ चुकी थी। शेर ने उस पे हमला किया और उसे अपना शिकार बना लिया और उसे अपना भोजन बना लिया। दोनों गाय गौशाले में लौट गई तो ग्वाला परेशान हुआ। उसने सोचा कि मेरी एक गाय कहाँ गई, लेकिन खोजने के पश्चात उसे यह ज्ञात हुआ कि उसे शेर ने खा लिया है। वह बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन फिर दोनों गाय चरने के लिए गई। शेर फिर से वहां आया और दोनों के साथ इसी प्रकार से घूमता रहा। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिर से शेर ने सफ़ेद वाली गाय से कहा, गाय बहन, आज मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम अपने मित्र को भूख से तड़पते हुए देख पाओगी? अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस बूढ़ी वाली गाय को खाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भूख के कारण मर रहा हूँ। तुम्हें अपने मित्र के थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। तुम अपने मित्र के लिए इतना तो कर ही सकती हो। इस पर गाय ने कहा कि हाँ, आप इस गाय को खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। मैं अपने मित्र के लिए अपने इस गाय मित्र की कुर्बानी दे रही हूँ। गाय के इतना कहते ही शेर ने उस गाय पे हमला करके उसे अपना भोजन बना लिया। इसी प्रकार से सफ़ेद वाली गाय अब बाघ के साथ अकेले ही बच गई और उसके साथ ऐसे ही जंगल में घूमती और घास चरती और ग्वाले के पास अकेली ही लौट जाती। जब ग्वाले ने उस बूढ़ी गाय को नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गया और सफ़ेद गाय को बांध कर रखने लगा। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। फिर से ग्वाले ने उस सफ़ेद वाली गाय को चरने के लिए खोल दिया। जब बाघ ने उस सफ़ेद वाली गाय को देखा तो उसके पास आ गया और बोला, गाय बहन, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी? मेरा मन तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है जो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया? गाय ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन ग्वाले ने मुझे बांध के रखा था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं नित्य ही घास चरने आया करूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गाय के ऐसे वचन सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अब गाय और शेर दोनों एक साथ घूमा करते थे। एक दिन फिर से शेर को भूख लगी और शेर ने सफ़ेद गाय से कहा कि गाय बहन, आज मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कोई शिकार नहीं मिल पा रहा है, तो तुम मेरी भूख शांत करने के लिए क्या कर सकती हो? इस पर गाय ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दोनों साथियों को आपके लिए कुर्बान कर दिया। मैंने तो अपनी पूरी मित्रता निभाई है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं?
गाय की ऐसी बातें सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और दहाड़ने लगा। गाय बहुत ही भयभीत हो गई और गाय ने कहा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? अब मुझे भय लग रहा है। तब शेर ने कहा, तुम्हें अवश्य ही भय लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मित्रता की बातें शोभा नहीं देती। अगर तुम सच्ची मित्र होती और अपनी मित्रता निभाती तो तुम अपने दोनों साथियों को मेरे लिए कुर्बान नहीं करती, क्योंकि मुझसे पहले से वो दोनों तुम्हारी मित्र थी, जिससे तुमने धोखा दिया, जिसको तुमने मेरे लिए कुर्बान कर दिया। गाय ने करुणा भरे स्वर में कहा, वो तो मैंने बस अपनी मित्रता निभाने के लिए की थी, क्योंकि मैंने आपसे मित्रता की थी। इस पर शेर ने कहा, मुझसे मित्रता करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तुम्हारा क्या मेल है? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम एक साधारण सी गाय हो। मैंने तुम्हारे बेवकूफ़ी को अपना हथियार बनाया और तुम तीनों गायों का शिकार करने के लिए ही तुमसे मित्रता की थी। इसलिए अब तुम मेरा भोजन बनने को तैयार हो जाओ। जब गाय ने शेर की ऐसे बातें सुनी तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। गाय ने शेर से पुनः कहा कि मैं आपका भोजन बन जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिल लेने दीजिए, क्योंकि वह भूखा होगा, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। इस पर शेर ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम यहाँ लौट कर आओगी? गाय ने कहा कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं अपने वादों की पक्की हूँ, इसलिए आप कल मेरा यहीं इंतजार करना। और यह कहकर गाय वहां से चली गई। जैसे ही गाय गौशाले में पहुंची, गाय का बछड़ा उससे लिपटने लगा, उसका दूध पीने लगा। गाय ने जब अपने बछड़े को देखा तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उसने बहुत ही करुणा भरे स्वर में अपने बछड़े से कहा कि बेटा, कल मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि शेर ने मुझे अपना भोजन बनाने के लिए बुलाया है। जब बछड़े ने अपनी माँ की ऐसी बातें सुनी तो वह बहुत रोने लगा और बोलने लगा कि नहीं माँ, आप नहीं जाएंगी, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। गाय ने अपने बछड़े को पुचकारते हुए कहा, मुझे तो जाना ही होगा, मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकती। मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जिसका तुम अपने जिंदगी में पूरा पूरा ध्यान रखना, और जो भी मनुष्य इन बातों का ध्यान रखेगा उसका पतन कभी नहीं होगा। चार बातें उसे जिंदगी के हर रास्ते पे जीत दिलाएगी, उसे हर धोखे से बचाएगी। इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हें यह चार बातें बताकर जाना चाहती हूँ, ताकि मेरे ना रहने पर भी तुम अपना ध्यान अच्छे से रख पाओ। गाय ने अपने बछड़े से कहा कि बच्चे, मित्रता हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी। इसके लिए बराबरी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी बड़े व्यक्ति से मित्रता कर लेते हो तो वह तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा, और कभी भी ऐसा मौका आएगा कि वह तुम्हें कुचल देगा या तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने बिना सोचे विचारे उस शेर से मित्रता कर ली, जिसके कारण मैंने अपने दोनों साथियों को भी गंवा दिया और आज अपने प्राण भी गंवाने जा रही हूँ। तुम इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना कि धूर्त और कपटी लोगों से कभी मित्रता मत करना। जिसके हृदय में छल और कपट भरा हो, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। लोगों को पहचानने की कोशिश करना कि वह तुम्हारा सच्चा मित्र बनने के काबिल है या भी नहीं, क्योंकि आजकल मित्र के यार में बहुत सारे शत्रु भी हमसे मित्रता कर लेते हैं और अपना शत्रुता निकालते हैं। इसलिए तुम इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तीसरी बात, जिंदगी में किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। यह पता लगा लेना चाहिए कि वह इंसान हमारे भरोसे के काबिल है भी या नहीं, क्योंकि भरोसा करने पर जितनी खुशी मिलती है, भरोसा टूटने पे उतना ही ज़्यादा दुख होता है, और वह भरोसे पात्र इंसान आसानी से हमारे भरोसे को तोड़ता है और हमारे साथ छल करता है। इसलिए हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गाय ने कहा, मेरी चौथी और आखिरी बात हमेशा याद रखना, अपने सच्चे रिश्तों को कुर्बान करके धन का लोभ कभी मत करना। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि धन का लोभ जो भी करता है वह हमेशा ही गरीब रहता है, और जो सिद्धि का लोभ करता है, योजना का लोभ करता है, उद्योग का लोभ करता है, वह हमेशा ही कामयाब होता है। जिस मनुष्य के पास सिद्धि होती है, रोजगार होता है, वह तो धन अवश्य ही अर्जित कर लेता है।
लेकिन जो अपने इस लोभ के कारण सच्चे रिश्तों को गंवा देता है, ना तो उसके पास धन होता है, ना ही मित्र होते हैं और ना ही परिवार होता है। जैसे मैंने अपने लोभ के कारण अपने सच्चे मित्र को गंवा दिया और आज अपने प्राण भी गंवाने जा रही हूँ। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए कभी लोभ नहीं करना चाहिए। अपने बछड़े से इतना कहने के बाद गाय वहां से चली गई और जैसे ही गाय शेर के पास पहुंची, शेर ने झपट्टा मारा और हमला करके उसे भी अपना भोजन बना लिया। शेर उसे भोजन बनाकर बहुत ही खुश हुआ और यह कहने लगा कि मूर्ख गाय, तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें मौत के घाट उतार ही दिया और मैं अपनी चतुराई के कारण अपनी योजना में सफल हो गया। और शेर अट्टहास करते हुए दहाड़ते हुए अपने गुफा को लौट गया। प्यारे मित्रों, हमें भी इस तरह के कपटी और धूर्त लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने प्रिय बंधुओं को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हर रूप में ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हर रूप में हमारे साथ छल करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को जांच परख कर ही दोस्ती करनी चाहिए या उन्हें अपना कोई भेद बताना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।